नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अब जनता की बारी, मतदान जारी। आज 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने वोट डाल रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपने एक्स पर ये पोस्ट लिखा कि आज पहले मतदान फिर जलपान। सभी वोटर से अपील की कि अपने मत का उपयोग करें, बूथ पे जाएं, मतदान करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एक अच्छी सरकार चुनने की। आप अपने भविष्य को तय कर सकते हैं। तो वही आपने कुछ तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां पे पुलिस प्रशासन पे सीधे सवाल खड़े करते नजर आए कुछ वोटर्स। उनका कहना है कि पुलिस वाले वोट डालने नहीं दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने से मना किया जा रहा है। ये एक विशेष समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पे, जिसे लेकर कल अखिलेश यादव ने ये आशंका भी जताई थी कि चुनाव के दिन ऐसे माहौल देखने को मिल सकते हैं, जिसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी कि पुलिस प्रशासन के जो दायरा है वो कम किया जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। तस्वीरें कुछ नजर आई कि कई जगहों पर मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर सीधा आरोप, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल सही। आपको बता दूं, आज 9 विधानसभा में उपचुनाव होना है। उसको लेकर के सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं अलग अलग विधानसभा पे कि वहाँ पे जो मुस्लिम संवाददाता है वो रोका जा रहा है ताकि बढ़े ना। किसी तरह की वोटर आईडी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन में भी आरोप लगे हैं। इसको लेकर के कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया था कि ये कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत को कम करने के लिए जो एक विशेष मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर वोटिंग कम कराई जा सके, ताकि वहां के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी से प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उनको उसका फायदा मिल सके। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप है। उसको लेकर के चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। आज सुबह से जब वोटिंग हो रही है तो कई जगह से वीडियो फुटेज पीआर से साफ दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से लोग मतदान तक तो जा रहे हैं, लेकिन सख्ती की वजह से वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने वहां पर बवाल भी किया है और अपनी बात को भी रखा। जी जी बसंत, और इसी के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही है ये झूठी हैं, फेक वोटिंग करा रहे हैं सपा। ये आरोप लगाया है भाजपा ने विपक्ष के ऊपर। इसके बारे में क्या कहना है? क्या कोई और जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, वहां पर वोटिंग प्रतिशत अच्छा हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना है और जो मतदान हो रहा है उसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। उसको लेकर के भारी संख्या में फोर्स भी लगाई गई है ताकि जो मतदाता आ रहे हैं उनको सहूलियत भी मिल सके। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, पुलिस प्रशासन उनको कोई सहायता नहीं कर रहा है, मतदान नहीं करने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल है। इसको लेकर के बीजेपी ने भी अभी आरोप लगाया था कि ये सपा का पहले से रटा रटाया राग है, ताकि वो जान रही है कि उसके प्रत्याशी हार रहे हैं चुनाव में। उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको एक बहाना चाहिए कि किसी तरह वो जो वोटर्स है उनको गुमराह कर सके। जी बसंत, कल अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े किए, कुछ वीडियो भी वायरल किए थे। जैसे सीसामऊ सीट का वीडियो वायरल किया था जहां पुलिस भारी संख्या में गश्त कर रही थी। लाल कार्ड को लेकर सवाल उठाया था कि वोटर्स पे दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर भी सवाल उठाया था। तो क्या लगता है कि आज दो तस्वीरें निकल के आ रही है, इसकी आशंका पहले से ही अखिलेश यादव को थी और ये डर उन्होंने पहले ही जता दिया था? देखिए, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पे लिखा कर आप वहां पर वोटिंग करने जा रहे हैं तो आप अपने फेस को कवर नहीं कर सकते। आप फेस को खोल करके आप वोटिंग कर सकते हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कई सारे ऐसे सवाल उठे थे, समाजवादी पार्टी ने उठाए थे कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है, उनको डराया धमका जा रहा है ताकि वहां पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा ना हो सके। लेकिन वहीं पर बीजेपी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का पुराना रटा रटाया प्रोपोगंडा है। उसको लेकर के वो आए दिन जब भी चुनाव होता है तो कहीं
कहीं न कहीं वो आरोप लगाते रहे। लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह प्रकार की दिक्कत ना हो। वहाँ पर जो बूथ तक जो कार्यकर्ता जो वोट एजेंट रहते हैं उनको भी दूरी बना करके रखी जाती है ताकि जी जो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो सके। जी। जी बसंत, वोटिंग की प्रतिशत सामने आई है। कुछ जगहों पर जो सबसे ज्यादा सीटें चर्चा में थी, वहां पे भी वोट प्रतिशत काफी कम संख्या में आया है। आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, जैसे कि एक मैनपुरी की करहल विधानसभा है, वहाँ पर देखिए इस समय तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, वहाँ पर भी वोटिंग स्लो हो रही है और अन्य जगहों से जो वोटिंग प्रतिशत स्लो हुआ है, जी जो मतदान हो रहा है, तो कहीं न कहीं अभी सुबह का वक़्त है, मतदाता भी अपने घर से निकल रहा है, ये 11 बजे रुझान ज़रूर साफ हो जाएगा कि आखिर जो वोटिंग प्रतिशत है, कितना बढ़ा है और किसके पक्ष में जा रहा है, ये 11 बजे तस्वीरें साफ तो होती नज़र जिन आएँगी। जी। जगहों पर वोटिंग के प्रतिशत अभी कम आए हैं, हो सकता है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वहां पे वोटर्स की संख्या बढ़ेगी और वोटिंग की प्रतिशत में भी नजर आएगा उछाल। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो विधानसभा क्षेत्र में सुबह का वक़्त रहता है, वोटर्स जो ग्रामीण क्षेत्र में तो एक रुझान होता है कि ये जल्दी जा कर के वोटिंग करना है, उसके बाद अपना काम करना है। लेकिन शहरों में ये अमूमन देखा गया है कि पहले लोग जब 11 बजते हैं, उसके बाद ही वोटिंग के लिए निकलते हैं घर से। तो ये साफ 11 बजे जो मतदान प्रतिशत आएगा, उसमें साफ हो पाएगा ठीक कि है जो बसंत, वोटिंग हम प्रतिशत आपको हो रहा है, कितना हो रहा रोकना है। जी। चाहेंगे। उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई कि मीरापुर उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला है। मीरापुर सीट जहां कांटे की टक्कर मारी जा रही थी, ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। ये सामने आया मामला कि भीड़ ने पथराव किया है और हंगामा देखने को मिला, तो वही पुलिस ने हंगामा कर रहे भीड़ को दौड़ाया है। वीडियो वायरल हुआ है जहां पे ये बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मतदान में ये कई सारे वीडियो आए जहां पर आरोप लगे हैं। वहीं इस बीच अब मीरापुर उपचुनाव भी हंगामे को लेकर खड़ा हो गया है। हंगामा खड़ा हो गया है जहां ककरौली में भीड़ ने पथराव किया और एक भारी संख्या में पथराव कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा है। वहां से पुलिस को दौड़ाना पड़ा है भीड़ को और एसएसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बता दें आज सुबह 7 बजे से उपचुनाव के 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदाता जा रहे हैं अपने मत को डालने, लेकिन वहीं पे कई घटनाएं भी सामने आ रही है। कई पुलिस प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं कि वो वोट नहीं डालने दे रहे, कहीं वोटिंग मशीनें खराब आ रही है। तो वहीं अब मीरापुर की सीट से ये हंगामे का वीडियो सामने आया है जहां पे ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस को इस पे एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों को दौड़ाया। बता दें इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ साथ एसएसपी भी पहुंच चुके हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट जहां मीरापुर में मतदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। सीकरी के बूथ नंबर 38, 39 और 40 पर मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 41, 42 और 43 पर वोट डालने से रोका गया है, ये मतदाताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है। बता दें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट कांटे की टक्कर मारी जा रही थी यहाँ पे, लेकिन इसी बीच ये खबर कि सीकरी के बूथ नंबर 38, 39, 40 पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। 41, 42 और 43 बूथ नंबर पर मतदाताओं को पुलिस रोक रही है वोट डालने से। ये वोटर्स ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। भैया सब लोग लाइन बनाइए, सब लोग लाइन बना के अपने बाहर मत चेक कराइए, सब लोग अंदर जाइए।
ये डराना चाह रहे हैं, हम लोग को डरना नहीं। लाइन बना के फोन बाहर निकाल के अंदर जाइए। केडी फिरोजाबाद में वोट डलेगी, ये लोकतंत्र हमारा है। भैया सब लोग लाइन बनाइए, सब लोग लाइन बना के अपने बाहर मत चेक कराइए, सब लोग अंदर जाइए। ये डराना चाह रहे हैं, हम लोग को डरना नहीं। लाइन बना के फोन बाहर निकाल के अंदर जाइए। केडी फिरोजाबाद में वोट डलेगी। ले चलते हैं आपको एक बार फिर अपने संवाददाता बसंत के पास। बसंत, ये तस्वीर निकल के आई मीरापुर सीट से, एक और जगह हंगामा चालू हो गया। पुलिस पे आरोप कि वोट नहीं डालने दे रही है, भीड़ पथराव कर रही है, जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को और वीडियो निकलकर सामने आया। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, ये जो मीरपुर से जो चुनाव जो अभी वीडियो निकल के आया है, वहाँ वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, वहाँ वोट नहीं डालने दिया है, उसके चलते उन्होंने हंगामा किया, पथराव भी किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस प्रशासन की सख्ती जरूर साफ देखने को मिल रही है। और जो विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के देखिए इसमें सरकार की भी एक साथ लगी हुई है और समाजवादी पार्टी की भी साथ लगी हुई है, क्योंकि ये 2027 का काउंटडाउन है। कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें उपचुनाव में जीतती है तो कहीं ना कहीं उसको 2027 में फायदा मिलेगा। और वहीं पर भाजपा की जो सरकार है, अगर ये सीट जीतती है तो इसको भी फायदा मिलेगा। तो सरकार भी चाहती है, भाजपा भी चाहती है और समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि किसी तरह की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो यूपी में है 9 के 9 जीती जा सके। उसको लेकर के दोनों पार्टियां किसी तरह की कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसको लेकर के वोटर्स को भी अखिलेश यादव लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जाकर के घर से निकलिए, वोट डालिए, आपका मताधिकार का प्रयोग करना है और समाजवादी पक्ष के डालिए। वहीं पर बीजेपी भी लगातार जो भाजपा सरकार की जो योजनाएं चली उसको लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। और साथ में कहीं ना कहीं देखिए वोटर्स के मन में एक पहले से 2027 में भी जब चुनाव हुआ था तो उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि समाज जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो जनता से कभी मिले नहीं थे। उनको 2000 जो अभी 24 का चुनाव हुआ था लोकसभा में, उनको कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन 27 में योगी सरकार चाह रही है कि किसी प्रकार का कोई कसर न छोड़ी जा सके। जो उसी को लेकर के जो ये चुनाव हो रहा है उसको कोई शक्ति भी दिखाई जा रही है कि वहां पर जो वोटर्स है वो वोट डाल सके, लेकिन किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो। जी बसंत, अभी तक जो प्रतिशत निकल के आए हैं वोटर्स के कि इतने प्रतिशत के मतदान पड़े हैं, क्या लगता है कि किस पार्टी को इससे फायदा या नुकसान हो सकता है? क्योंकि जहां पे ज्यादा वोट पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, उन सीटों पर तो वोट बहुत कम पड़े हैं, लेकिन जिन जगहों पर पड़े हैं, क्या लगता है कि इससे किस पार्टी को फायदा या नुकसान हो सकता है इस प्रतिशत से? ये देखिए जो प्रतिशत आया है मतदान प्रतिशत जो 9 बजे का आया है उसमें जो विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं देखिए वोटर से रुचि नहीं दिखा रहा है। उसको पता है कि इस विधानसभा चुनाव से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो सपा का प्रत्याशी जीते या बीजेपी का प्रत्याशी जीते, सरकार फिर भी बीजेपी की 2 साल रहेगी। ये लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी जरूर होगी अगर उसके विधायक चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं 27 में उसको फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी ये चाहेगी कि तो उसके जो प्रत्याशी फिर से जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वो वहां से हारे। वो बीजेपी भी चाहेगी कि 9 की 9 सीटें जीते ताकि 27 में उनको भी फायदा मिल सके। और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि जो सरकार की योजनाएं चल रही है ऐसा तो नहीं सिर्फ कागजों पर दौड़ रही है। और जब वहाँ के प्रत्याशी जीतेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहेगी कि जो योजनाएं हैं वो और भी बेहतर तरीके से अभी चलाया जाए। क्योंकि अलीगढ़ की खैर सीट से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में आज उपचुनाव चालू है। खैर में बूथ संख्या 308 पर मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, सुबह से अभी तक एक भी वोट खैर सीट पे नहीं पड़ा है अलीगढ़ में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चमन नगरिया गांव में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। खैर सीट एक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, सबकी निगाहें थी अलीगढ़ की खैर सीट पर, लेकिन वहां पे आज सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं जहां के चमन नगरिया गांव में
इस बार मतदान का बहिष्कार किया गया है। किसी भी मतदाता ने एक भी वोट नहीं डाला है बूथ संख्या 308 पर। लखनऊ से बड़ी अपडेट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर अपील की है, पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने ये अपील की है कि अभी पुलिस वोटर कार्ड आधार चेक कर रही है। अभी भी पुलिस वोटर्स कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रही है। वीडियो के आधार पर निलंबित किया जाए उन पुलिस अधिकारियों को। निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करेंगे। अपील की है सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए, उनका कहना है कि पुलिस अभी भी मनमानी कर रही है, पुलिस अभी भी चेकिंग कर रही है और मतदाताओं को डरा रही है। दिल्ली से बड़ी अपडेट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, महाराष्ट्र के भाइयों बहनों अपील करता हूं। बता दें आज महाराष्ट्र में भी वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से मतदान चालू है। राज्य के स्वाभिमान और संविधान की रक्षा के लिए वोट जरूर डाले जाए, राहुल गांधी की अपील। महाविकास अघाड़ी को दिया वोट चोरी को रोकेगा। बता दें राहुल गांधी का कहना कि महाविकास अघाड़ी को दिया वोट चोरी करने को रोकेगा, अब नौकरियों और प्रोजेक्ट्स की चोरी को रोकेगा। किसानों को फसलों का सही दाम दिलाएगा, आपका वोट बहुत जरूरी। राहुल गांधी ने ये अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपील की है। 5 गारंटियों से आपके जीवन में समृद्धि लाई जाएगी। ये राहुल गांधी का कहना कि वोट करने जरूर जाएं क्योंकि आपके लिए जरूरी है। ये है नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो अपने एक्स पर ये पोस्ट किया है। महाराष्ट्र के लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के सभी भाइयों और बहनों से मैं ये अपील करता हूं कि आज राज्य के स्वाभिमान की ओर से और संशोधन की रक्षा के लिए आप वोट डालने जरूर जाएं। नई दिल्ली से बड़ी अपडेट। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं। पंजाब में आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और सभी मतदाता अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर पोस्ट किया। पंजाब में हो रहे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करने जरूर पहुंचे। मीरापुर उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट, जहां मीरापुर की सीट पर हंगामा देखने को मिला। ककरौली में भीड़ ने पथराव किया जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भारी संख्या में इस वक्त मीरापुर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने हंगामा कर रहे भीड़ को दौड़ाया, लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही एसएसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मीरापुर से बड़ी अपडेट। सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है। सुम्बुल राणा ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना कि पिथौरा के बूथों पर वोटर्स को रोका जा रहा है। ये सुम्बुल राणा का आरोप पुलिस को लेकर कि पुलिस वोटर्स को रोक रही है। बूथ नंबर 266, 267, 268 और 269 पर वोटर्स को रोका जा रहा है, वोटिंग करने नहीं जाने दिया जा रहा है। मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उन्हें रोक दिया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये सुम्बुल राणा का सीधे तौर पर आरोप कि मुस्लिम महिलाओं को वापस भेजा जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का भी सुम्बुल राणा ने आरोप लगाया है। सुम्बुल ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा शिकायती पत्र। बता दें ये आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को एक शिकायती पत्र लिखा है सुम्बुल राणा ने।
ले चलते हैं आपको एक बार फिर से अपने संवाददाता बसंत के पास। बसंत, लगातार आरोप लग रहे हैं, इसके बीच अब सुम्बुल राणा ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उसको वापस भेज दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है सुम्बुल राणा ने। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए सुम्बुल राणा का जो आरोप है, तो कहीं न कहीं ये सच ज़रूर है। देखिए एक भाजपा भी जानती है कि ये जो वोट बैंक है, जो भी वर्ग विशेष का वोट बैंक है, उन्हें नहीं मिलने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं जो आरोप लग रहे हैं, उसकी जाँच ज़रूर होनी चाहिए। सुम्बुल राणा का जो आरोप है कि जो पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को मतदान स्थल तक नहीं जाने दे रहे हैं, उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे, वोटर्स आईडी चेक कर रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। तो कहीं न कहीं बड़ा गंभीर आरोप है, इसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो मतदान प्रतिशत है, अगर वो बढ़ेगा नहीं, तो फिर वहाँ के वोटर्स अगर वोट ही नहीं डाल पाएँगे, तो मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही थी और फिर से जो सुम्बुल राणा ने आरोप लगाए, तो कहीं न कहीं इसकी जाँच भी होनी चाहिए। जी। जी बसंत, और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पुलिस के ऊपर व्यवस्था देखने का जिम्मेदारी रहती है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि चुनाव अच्छे से हो पाए, शांति बनी रहे, पूरी व्यवस्था रहे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में और कहां तक ये सही है? देखिए, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई वीडियोज़ भी आए हैं कि पुलिस वाले खदेड़ रहे हैं, महिलाओं को वोट नहीं डालने रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए गंभीर मामला है, इसको लेकर के चाहे वो प्रदेश मुख्यालय से डीजीपी को संज्ञान भी लेना चाहिए, चुनाव आयोग की भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं कि वोटर्स को वहाँ पर मतदान स्थल तक नहीं जाने दे रहे हैं, उनके आई कार्ड चेक कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अगर आपके पास कोई भी आईडी कार्ड है, तो उससे जाकर के आप वहाँ पर वोट सबसे डाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उसकी जाँच ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये 27 में अगर इस तरह के माहौल अभी पुलिस वाले खराब करेंगे, तो 27 में कहीं न कहीं सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। जी बसंत, मीरापुर सीट के लिए अपडेट आया कि वहां पे पुलिस को पथराव करना पड़ा भीड़ को हटाने के लिए। भीड़ ने पथराव किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जो भीड़ पथराव कर रहे थे उनको, और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि मीरापुर की सीट एक हॉट सीट मानी जा रही थी? बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए हॉट सीट है, चाहे मीरापुर की सीट हो, चाहे करहल की सीट हो, ये हॉट सीट है। और इस पर अगर वहाँ के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो देखिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाएँ हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग का लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है। तो उसको कहीं न कहीं देखिए पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उसने लाठीचार्ज किया था, लेकिन वहाँ जी। पर बवाल की भी खबरें आई हैं कि पुलिस प्रशासन ने जब लाठीचार्ज किया है, वोटर आईडी चेक करने की बात की है, तो लोगों ने हंगामा किया, पथराव किया है। तो कहीं न कहीं बड़ा गंभीर मामला है, इसको इलेक्शन कमीशन को जी जानकारी करके बिल्कुल। वहाँ और पर जो बसंत, स्थानीय पुलिस अधीक्षक है, अलीगढ़ उनके बाद की में कार्रवाई करनी चाहिए। जी बसंत, अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा थी, बूथ नंबर 308, वो भी खैर सीट भी काफी हॉट सीट थी, लेकिन जो बूथ नंबर 308 है, वहां के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। क्या कहना है इसके बारे में कि ऐसा क्यों? क्योंकि खैर सीट भी तो काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। बिल्कुल, खैर विधानसभा के जो बूथ नंबर 308 है, वहाँ पर लोगों का जो ग्रामीण है, उनका कहना है कि वहाँ पर हाई टेंशन लाइन जो थी, उसको हटाने की माँग कर रहे हैं। उन्होंने जिला स्तर से लगा कर के प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हाई टेंशन लाइन नहीं हटी। और ग्रामीणों का ये भी कहना था कि अगर वहाँ पर हाई टेंशन लाइन नहीं हटेगी, तो कहीं न कहीं उनके बच्चों को भी खतरा है, और उनके आस-पास जो फसल खेत में लगी रहती है, वहाँ पर जाने से बरसात के मौसम में दिक्कतें होती हैं, उसको हटाने की माँग कर रहे थे। उसी को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों ने अभी तक फिलहाल वोट नहीं डाला है, बहिष्कार किया है। फिलहाल वहाँ वहाँ पर जो स्थानीय जानकारी मिल रही है कि जो आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, जी ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का काम कर रहे हैं। जी। जी बसंत, इस बार के उपचुनाव को लेकर दिग्गजों ने कमान संभाली थी, प्रचार प्रसार किया हर जगह। क्या लगता है कि जो प्रतिशत निकल के आ रहे हैं, कहीं पे वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है, कहीं पे मतदान कम हो रहा है, कहीं पथराव करने की नौबत आ गई है, कभी लाठीचार्ज हो रहा है, वोटर्स को वापस लौटाया जा रहा है, वोटिंग कम पड़ रही है। क्या लगता है कि जो दिग्गजों ने कमान संभाली थी, उसका कुछ खासा असर देखने को मिल नहीं रहा है जनता की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 2027 में ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो वोटर्स है, मतदाता भी वो भी समझ रहा है कि वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ भी जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं देखिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो,
चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 में इसकी रूपरेखा तय होगी कि अगर विधानसभा में, अगर 9 विधानसभा में सपा की सीटें अच्छी निकलती हैं या भाजपा की अच्छी निकलती हैं, तो कहीं न कहीं इसमें 27 की ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वोटर्स भी अभी रुचि नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, और 27 में भी वोटर्स ज़रूर रुचि दिखाएगा कि 27 में किस तरफ वोटर्स जाता है और किसकी सरकार बनाता है। जी। जी बसंत, हम फिर आएंगे आपके पास। आप आंकड़ों पे नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई है, जिसे लेकर कई तस्वीरें आपको दिखाई। कहीं पे वोटर्स बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। अभी तक खैर विधानसभा की 308 बूथ नंबर पर एक भी वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि हम मांगी पूरी नहीं की गई, अभी तक सड़क नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस बार हम वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। रावत से बड़ी अपडेट कुंदरकी में बोले जिलाधिकारी अनुज सिंह। हाजी रिजवान के आरोप पर जिलाधिकारी ने अब बात की है। बता दें, हाजी रिजवान ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था, तो वही पलटवार करते हुए जिलाधिकारी का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पुलिस की कोई टोका टाकी नहीं है चुनाव के समय को लेकर, मतदान को लेकर। कुंदरकी में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अपनी बात कही है, जहां हाजी रिजवान ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है, तो वही अब जिलाधिकारी ने बात कही है, सीधे सफाई दी कि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है, पुलिस की कोई टोका टाकी नहीं है, ये आरोप गलत लगाए गए हैं। देखिए, मेरी जहाँ का ये वीडियो है, वहाँ के पीठासीन अधिकारियों से बात हुई। बिल्कुल सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। किसी भी वहाँ पे हमारे वोटर या किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं रखी कि वहाँ पे किसी प्रकार की उनको दिक्कत आ रही है। पीठासीन अधिकारी ने भी इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं बताई। बिल्कुल ही सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और अच्छा वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ रहा है। कितने परसेंट वोटिंग हो गया? लगभग 13% हो गया था पहले 1 घंटे। बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू है, जिसमें कुछ घटनाएं होने की खबरें भी सामने आई हैं। हाजी रिजवान ने ये आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पर सीधा कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है, अभी भी मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, पहचान पत्र देखे जा रहे हैं और वोटर्स को वोट डालने नहीं देने जा रही है पुलिस। जिसके बाद अब जिलाधिकारी ने उन्हीं के आरोपों का खंडन करते हुए ये बताया कि जिस जगह का वीडियो है और हाजी रिजवान ने जो बात कही है वो पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि पुलिस की कोई टोका टाकी नहीं है और चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव की वोटिंग लगातार जारी। यूपी उपचुनाव की वोटिंग जारी। कई जगह पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि कई जगहों पर आज वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। समाजवादी पार्टी ने वीडियो शेयर करके पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए, सीधा सवाल खड़ा किया कि पुलिस समाज सपा समर्थकों के साथ मारपीट कर रही है। ये सपा का आरोप कि पुलिस वाले सपा समर्थकों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सपा की तरफ से कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं, जिसमें बता दें कि पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं यूपी उपचुनाव की वोटिंग के दौरान कि पुलिस सपा समर्थकों पर परेशान कर रही है, सपा समर्थकों के साथ जबरदस्ती कर रही है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर। बता दें, आज सुबह से ही कई वीडियो वायरल किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें ये दिखाया गया है कि पुलिस मारपीट कर रही है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पुलिस मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने नहीं जाने दे रही है, उन्हें वापस कर दे रही है। सपा समर्थकों के साथ मारपीट हो रही है।
सपा समर्थकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। सपा समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। कि लगातार एक के बाद एक आज वीडियो वायरल किए जा रहे हैं सपा समर्थकों की तरफ से। सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका ये आरोप कि सपा मुखिया ने कल जो आशंका जताई थी कि सपा समर्थकों के साथ अभद्रता होगी, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा, वही तस्वीरें आज निकल के आ रही हैं सुबह से ही कि आरोप लग रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि पुलिस जगह जगह मुस्लिम वोटर्स पे दबाव डाल रही है, उनके कार्ड चेक कर रही है, उनके पहचान पत्र चेक कर रही है, उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। साथ ही सपा समर्थकों के साथ मारपीट की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पे जबरदस्ती की जा रही है। ये गंभीर आरोप सीधे पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं सपा के लोगों ने। जिसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया है कि हाजी रिजवान ने जो भी आरोप लगाए थे, बता दें कि हाजी रिजवान ने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि पुलिस प्रशासन मुस्लिम वोटर्स को वापस भेज दे रही है, उनके पहचान पत्र चेक कर रही है, उन्हें वोट डालने से रोक रही है। जिसके बाद खुद जिलाधिकारी सामने आए, उन्होंने हाजी रिजवान के बातों का खंडन किया, आरोपों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि पुलिस शांति व्यवस्था बना के चल रही है, चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है और किसी भी जगह पे पुलिस की कोई टोका टाकी नहीं चल रही है, पुलिस अपने दायरे में रहकर अपना काम कर रही है। ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। बता दें आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं सुबह 7 बजे से, जिसके बीच कहीं ना कहीं से छोटी छोटी घटनाएं होने के सामने आए हैं। मीरापुर सीट पे भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और ये आरोप लगा कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। जिसके बाद आपको हमने तस्वीरें दिखाई अलीगढ़ की खैर सीट की, अलीगढ़ की जो खैर सीट की बूथ संख्या 308 है, वहां पे गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि कोई भी जीते, हमारे यहाँ अभी तक कोई भी विकास काम नहीं हुआ है और जब तक ये काम नहीं होंगे हम वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि खैर विधानसभा की 308 बूथ पर ना नालियां बनी है, ना पानी की व्यवस्था, जिसके बाद ग्रामीण नाराज और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट, मीरापुर में आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल का आरोप, उपचुनाव में बाहर से बुलाए गए हैं लोग। मिथिलेश पाल ने ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है, मदरसे और मस्जिदों में रोके गए हैं लोग, असलहों के साथ आए हैं बाहरी लोग। ये बड़ा आरोप मीरापुर सीट को लेकर, जो हॉट सीट मांगी जा रही थी, पुलिस हमारे लोगों को भगा रही है। ये कहना कि मिथिलेश पाल ने फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया है। आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने ये आरोप लगाया है, मीरापुर सीट से प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में बाहर से लोग बुलाए गए हैं, मदरसों में उनको रोका गया है, मदरसों में और मस्जिदों में बाहर से बुलाए लोगों को रोका गया है, असलहों के साथ बाहरी लोग आए हैं मीरापुर में। बता दें ये अराजक तत्व बताए जा रहे हैं। वही मिथिलेश पाल का आरोप कि पुलिस हमारे लोगों को भगा रही है। मिथिलेश पाल ने फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया। मिथिलेश पाल ने कहा कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। देखिए, जैसे मैंने सुबह यहाँ से गई मैं और मुझे रास्ते में जानकारी हुई, मुझे खड़ी फिरोजाबाद से फ़ोन आया
और उन्होंने हमारे बाबूराम लाठी वो थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो और वहाँ और लोगों को सैदी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला जी, उतर आया है, जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ ये ऐसा हो? जी बिल्कुल फर्जीवाड़ा करा जा रहा है और करेंगे, उनकी चीज़? पूरी चाल है बुरखे को वोटिंग के बुरखे को लेकर बुरखे में। खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।